जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी प्रेशर में होंगे और परेशान भी होंगे। जाहिर सी बात है, जब जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत के अनुसार अगर हमको फल नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है हम परेशान होते ही हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों से या परीक्षार्थियों से यही इतना कहना चाहेंगे कि आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सच्ची लगन से आप मेहनत कर रहे हो, तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो जिन बच्चों का 60,244 पद में पेपर किसी भी कारण खराब रहा या फिर किसी भी कारण पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने पेपर की कटिंग पढ़ लिया होगा या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें की वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं से देख लिया होगा कि फिर से 40,000 वैकेंसी आने वाली है। 40,000 वैकेंसी फिर से आने वाली है। फिर से आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, फिर से आपको चांस मिलेगा वर्दी पाने की। अगर आपने किसी भी कारणवश सपना सजाया है कि मुझे भी वर्दी पानी है, फिर मुझे अपने जीवन में सफल होना है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको सफलता मिलेगी ही। लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लिखा है जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि 60,000 जो वैकेंसी चल रही है उसको नियुक्ति पत्र देने के जस्ट तुरंत बाद 40,000 वैकेंसी फिर से आएगी। तो अगर जिन बच्चों ने ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा या फिर किसी न किसी वीडियो के माध्यम से अगर आपको जानकारी हो जा रही, तो अब अभी से लग जाओ। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब तक रिजल्ट एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता तब तक तो हम पढ़ाई नहीं करते। और यही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर हो जाता है कि हम चाह के भी उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। अगर हमको जीवन में सफल होना है, किसी भी प्रकार की नौकरी लेनी है, तो हमको कंटिन्यू डेली कुछ न कुछ पढ़ना होगा। और अगर हम डेली पढ़ेंगे तो जब हमारे एग्ज़ाम का डेट आएगा तो ज़रूर हमको सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। तो जिन बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल निराश ना हो। आपको एक और अच्छा अवसर मिला है, 60,000 नहीं 40,000 में सही, लेकिन मिलेगा ना। तो इसलिए इस अवसर को बिल्कुल मत गवाइए। अब सभी लोग सोच रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी और कब फॉर्म भरा जाएगा। तो देखो, प्रोसेस के हिसाब से होता है। इसके पहले जब 60,244 वैकेंसी नहीं आई थी तो भी हमारा इंतज़ार यही था। अचानक वैकेंसी आई और फॉर्म भरा गया और 1 से 2 महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम डेट आ गया। एग्ज़ाम निरस्त भी हुआ, दोबारा भी एग्ज़ाम हमारा हो गया। तो ऐसे ही अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो वैकेंसी तो आनी ही है। जब आएगी तो हमको कम से कम उसमें चूकने का तो मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर हमको नौकरी का ख्वाब देखना है ना, तो हमको अभी से लग जाना है। ये नहीं सोचना है कि हम वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तब वैकेंसी भी आती है, आपकी आंखों के सामने सिलेक्शन भी लोगों का हो जाता है, नौकरी भी आपके हाथ से चली जाती है, बस आप सोचते रह जाते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। तो आइए हम बात करते हैं आपसे इस बारे में कि ये 40,000 जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस भर्ती की नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेरोजगारी के लिए किसी भी प्रकार के युवाओं को बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। हम ये बात करना चाहते हैं कि आपके ईबी पुलिस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा, कि कितने चरण में क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले चरण तो आपका आवेदन होगा, वैकेंसी आएगी, आपका आवेदन होगा। अब इसमें परीक्षार्थी का या विद्यार्थियों का ये चीज़ें रहती है कि इसमें क्या कौन कौन फार्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। तो आप कौन फार्म भर सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जिसका एज 18 साल होनी चाहिए, आपका एज 18 साल होना चाहिए, आप इंटर पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसके बाद आपका जो लड़कों का हाइट है वो 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। जैसे आपका अगर हाइट 100 सेंटीमीटर है तो ही आप अप्लाई करो। मान लो अगर आपकी हाइट किसी भी कारण बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिर आप किसी और नौकरी के लिए ट्राई करें। और जो लड़कियों का हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। अब 152 सेंटीमीटर लड़कियों का है और पुरुषों का है 168 सेंटीमीटर लंबाई। तो इस हिसाब से आपकी हाइट हो गई और आपका वो इंटर पास होना चाहिए, आपका एज 18 साल होनी चाहिए। अब इसकी बात सवाल ये आती है कि 18 साल से कितना। तो अभी इस साल जो 60,244 वैकेंसी हुई है, इसमें आप जान रहे हैं कि इसमें एज में
छूट दिया गया है, एज में बढ़ोतरी दी गई है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई थी, तो इसलिए बच्चों का मांग था और पूरी भी की गई। तो जो मेन वैकेंसी में एज होती है उसका तो ये है, पुरुषों के लिए 18 से 25 साल है, पुरुषों के लिए 18 से 25 साल है, और महिलाओं के लिए 18 से 28 साल है। तो ये एज कैटेगरी होती है, कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी मिलती है। और अभी तो फिलहाल यही है, फिर वैकेंसी के हिसाब से ये निर्धारित किया जाएगा कितनी एज तक लोगों को लेना है। क्या वो जो एज में बढ़ोतरी किए थे वो सिर्फ 60,244 के लिए ही है, कि आगे की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी है? तो ये तो वैकेंसी आने के बाद क्लियर पता चलेगा। दूसरा चरण आपका एग्ज़ाम आता है, दूसरा चरण आपका एग्ज़ाम आता है, जो कि सबसे महासागर है, सबसे बड़ा मैराथन है। इसी का अगर बात करें तो इसी की प्रक्रिया में हम उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि कितना हो पढ़ाई कर ले, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार हमारा तो पढ़ा है, क्वेश्चन ही नहीं फंस रहा है, क्या करूं। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हो जाती है, और हमको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। अगर हम एग्ज़ाम पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा, और हम सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ यही कर जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, आप दिल्ली में एग्ज़ाम दिए भी होंगे 60,244 में, तो उसका सिलेबस लगभग लोगों को पता है। लेकिन जो नए युवा निकल के आ रहे हैं, जो महिलाएं निकल के आ रही हैं, हो सकता है उनको इस बारे में जानकारी ना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से वो ये भी जानकारी ले सकती हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एग्ज़ाम आपका 50 विषय में होता है, जिसका सिलेबस है हिंदी, रीजनिंग और मैथ और जीएस। तो जीएस में आप सभी लोग जानते हैं पूरा सभी मिक्स रहता है, तो वो सभी विषय मिला करके होते हैं जीएस में, और करंट भी उसी जीएस में ही पूछते हैं। जो मानसिक अभिरुचि का सवाल आता है वो भी आपके जीएस में ही ऐड होता है, उसका अलग से कोई सिलेबस नहीं है, आपके जीएस में ही वो भी क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम का सिलेबस हो गया। तो इसको आप अभी से लग जाओ तैयारी करने। अगर आप 40,000 पे आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अभी से लग जाओ, या फिर और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जैसे एसएससी जीडी का आ रहा है, आरपीएफ का आ रहा है, या यूपीएसआई का आ रहा है। तो ये भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप उसके लिए भी ये तैयारी कर सकते हो। और तीसरा चरण आपका आ जाता है फिजिकल। तीसरा चरण आपको फिजिकल देना है। फिजिकल में आप सभी लोग जानते हैं डीवीपीएसटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पीएसटी है, फिजिकली टेस्ट होता है, फिर आपकी रनिंग वगैरह है, हाइट वेट वगैरह भी होती है। तो ये आपका 3 चरण में आपका एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद आपका चौथा चरण आ गया मेडिकल, जिसमें आपको शारीरिक जांच आपकी होती है, वो चौथा और आखिरी चरण होता है। तो चौथा चरण हो गया मेडिकल, और जिसमें आपकी शारीरिक जांच वगैरह होती है, कलर विजन वगैरह होती है, शारीरिक पूरा जांच होता है कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद सबसे आखिरी चरण होता है, सबसे आखिरी पड़ाव होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट आता है। उस पर आपका जिसका फाइनली सिलेक्शन हुआ रहता है, उन्हीं को वर्दी मिलती है, उन्हीं को सफलता मिलती है और उन्हीं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के, कि पहले क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो इस हिसाब से आपको आवेदन करने से लेकर के आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया तक की है, आपका फाइनल रिजल्ट तक की प्रक्रिया का है। अब इसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब आपको ये निर्धारित कर लेना है कि हमको करना क्या है। अब सबसे बड़ी चीज़, पहला ही सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपने एग्ज़ाम पर। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहोगे तो आज नहीं कल पक्का सिलेक्शन होगा। तो जो अभी ये पछतावा हो रहा है कि यार काश मैंने थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता, तो आज मेरी जो मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं इससे और ज़्यादा बन जाते, तो ये पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि अगर हम किसी चीज़ को गलती कर देते हैं तो उस गलती पे ज़रूर हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ से गलती हुई, किस कारण हमको सफलता नहीं मिली है, दोबारा वो गलती हम ना करें, ताकि जो दोबारा सफलता की सीढ़ी है वो हमारे पास आ जाए और हम सफल हो जाएं। तो बस सभी लोगों से यही कहना है कि जो भी यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो। आपके पास और भी चांस है, और भी सारी वैकेंसी आती है। ज़रूरी नहीं कि एक जगह सिलेक्शन ना मिले तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर हमको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। आप अगर कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आज नहीं कल किसी न किसी जगह पे और ज़रूर सिलेक्शन होगा। फिर आप अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस किसी और से आप बता रहे होंगे कि मैंने भी ऐसी तैयारी किया था, फिर जाके यहाँ पे सिलेक्शन मिला। तो जिन भी परीक्षार्थी निराश हो, बिल्कुल निराश ना हो, बस कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहोगे, सफलता जरूर मिलेगा। बस इतना ही कहना था। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।